हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो है पोम ट्रीज के बारे में, जिसको लिखा है एड्रीनी रिच ने। राइट, एक फीमेल पोइट है और इसमें ये बात कर रही है ट्रीज की। अब क्लास 12 में देखेंगे तो आंट जेनिफर टाइगर्स है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, क्लास 12 में, बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन जरूर आता है। आर्ट जेनिफर टाइगर्स, राइट। और ये जो एड्रीनी रिच है ये बेसिकली फेमिनिस्ट है, फीमेल पोइट है, और ये क्या लिखती हैं, नेचर से रिलेटेड पोम्स लिखती हैं और फेमिनिज्म पे बेस्ड पोम्स लिखती हैं, राइट। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रीज पोम की समरी, देन उससे रिलेटेड स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, उसकी सेंट्रल थीम क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, और इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 10 स्टूडेंट के पेरेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो आई एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से अटेंटिवली देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको दोबारा ट्रीज पोम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी पोम का कॉन्सेप्ट आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि आप जानते हैं हम करेंगे पोम ट्रीज, तो इस पोम का जो नेम है वही सजेस्ट करता है कि ये पोम किसके बारे में है, पेड़ों के बारे में है, राइट। अब जनरली मैंने आपको बताया जो एड्रीनी रिच है ये कमेंट करती है सोसाइटी पे अलग अलग तरीकों से। इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, हम बोल सकते हैं कि वो क्रिटिसाइज करने के लिए लिखती है। जैसे कि आंट जेनिफर टाइगर में वो एज अ फेमिनिस्ट लिख रही है, मैरिज को टोंट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, ट्रीज पोम में ट्रीज की तरफ से लिख रही है पोम, या ट्रीज के लिए पोम लिख रही है, जहाँ पे उनको ट्रीज से पूरी सिंपैथी है। और वो ये कहना चाहती है जो ह्यूमन काइंड है, जो ह्यूमन रेस है, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर करके पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बेसिकली इस पोम में वो ये कहना चाहती है कि घर में 4 पौधे लगा के हम ये नहीं फील कर सकते कि हम नेचुरल ब्यूटी इंजॉय कर रहे हैं या हमने नेचर को प्रिजर्व किया है, क्योंकि एक्चुअल जो रियल नेचर है वो क्या है, बाहर फॉरेस्ट में है, राइट। घर के अंदर 4 प्लांट्स लगाकर हम उसको रियल नेचर नहीं बोल सकते। बेसिकली इस पोम में वो ये मैसेज देना चाहती है, और वो ये कहती है कि जो रियल नेचर है वो बाहर होता है फॉरेस्ट में, जिसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रास्ते बनाने के लिए। तो हर तरह से मैनकाइंड ने जो है डिस्ट्रॉय किया है नेचर को, और वो कमेंट कर रही है डिफॉरेस्टेशन पे। एंड शी सेज कि जो ट्रीज है वो चाहते हैं कि वो जो घर की बालकनी में सजे हुए वहां से निकलकर उस बालकनी को, उस रेलिंग को तोड़कर फॉरेस्ट में वापस चले जाएं। तो पहले पढ़ते हैं पोम की सेंट्रल आइडिया थीम क्या है, देन विल स्टार्ट विद द स्टैंजास। तो सबसे पहले बात करेंगे पोम के सेंट्रल आइडिया की। द पोएम शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन मतलब ह्यूमन रेस, ह्यूमन काइंड, राइट। सिर्फ आदमी नहीं है यहाँ पर, सबके लिए यूज हुआ है, ह्यूमन बींग्स के लिए। ये पोएम शो करती है कॉन्फ्लिक्ट, एक मतभेद या मतभाव, किसके बीच में, मैन और नेचर के बीच में। With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit. सोसाइटी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने नेचर को यूज किया है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, राइट। एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट को इससे बहुत ज्यादा हार्म कॉज हुआ है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हम देख सकते हैं हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में भी कितना ज्यादा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। हाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट। बारिश के टाइम बारिश नहीं हो रही, सर्दी एक्सट्रीम होती है, गर्मी एक्सट्रीम होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल डिवास्टेटेड हो चुके हैं। दे हैव चेंज्ड टोटली। So who's the reason? Human beings, because of their deeds, because of their need for development, actually the need for development has made them do this. Deforestation देखते हैं हम, अब आ जाकर लोगों को हो रहा है ट्री प्लांटेशन करो, फॉरेस्टेशन करो। Why? Because they know they have done it, they have caused it. The poet conveys that the presence of a few trees inside our homes does not give the feeling of nature. और पोइट कहते हैं कि हमारे घर के अंदर कुछ पौधे होना प्रेजेंस नहीं, मतलब कुछ पौधों की प्रेजेंस होना रियल नेचर नहीं है, आपको रियल नेचर की फीलिंग नहीं दे सकते।
राइट, वाई, बिकॉज जो रियल नेचर है वो आउटसाइड है फॉरेस्ट में, रियल नेचर इज आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, रियल नेचर जो है फॉरेस्ट में है। घर में 4 गमले लगा के हम नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं नहीं बोल सकते हैं, राइट। एंड द रियल नेचर इज दैट विच वी हैव डिस्ट्रॉयड, हम उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। The poem tells the trees want to break free from the walls and go out into the forest. अब ये जो पोयम है ये हमें यही बता रही है कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं घर के अंदर बालकनी में रखे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सारी वॉल्स को तोड़ देना चाहते हैं जो उनके आसपास है, और वो कहाँ जाना चाहते हैं, वापस फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, बिकॉज दे नो दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी असली जगह नेचर में ही है, आउटसाइड द हाउस, घर के अंदर हम उन्हें कैद नहीं कर सकते। तो ये पूरी पोम जो है इसी बारे में है कि वो ट्रीज क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और वो क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम का एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा 1। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेंजा 1 की। स्टेंजा 1 में जो पोइट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि बेसिकली उन्होंने अपनी इमेजिनेशन यूज की है कि जो ट्रीज है वो मूव कर रहे हैं जंगल की तरफ, जबकि ट्रीज मूव नहीं कर रहे, ये इमेजिनेशन है। पर वो ये कह रही है कि जो मेरे घर पे बालकनी में जो ट्रीज है वो मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। बहुत पहले उन्हें फॉरेस्ट से काटकर घरों में सजा दिया गया था फॉर डेकोरेशन ओनली, और अब वो वापस जाना चाहते हैं रियल नेचर में, फॉरेस्ट में, जहां से वो बिलोंग करते हैं, राइट। और ये जो है ह्यूमन बींग्स, उन्होंने सिर्फ उनको डेकोरेशन के लिए अपने घर में रखा हुआ है, और ट्रीज बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस बात से, वो वापस फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, राइट। फिर वो क्या कहती है फर्दर, वो ये कहती है कि जैसे कि फॉरेस्ट खाली है तो फॉरेस्ट भी चाहते हैं कि वापस से उन्हें भर दिया जाए, वो ट्रीज वापस आ जाए, वहां पर कोई भी बर्ड नहीं है जो ब्रांचेस पे बैठ रहा है, कोई इंसेक्ट खुद को छुपा नहीं रहा, सनलाइट खुद को छुपा, सनलाइट की जो शेडो है वो नहीं हो पा रही, कहीं पे छुप पा रही है, राइट। बेसिकली वो ये कहती है कि ये जो ट्रीज है वो इतना ईगर है, उत्सुक है वापस फॉरेस्ट में जाने के लिए कि कल सुबह तक ये वापस फॉरेस्ट में चले जाएंगे, मूव कर रहे हैं, और कल सुबह तक ये वापस फॉरेस्ट को फिल कर देंगे जो अब तक एम्प्टी है, खाली है, राइट। So in these lines, the poet has used her imagination by saying that trees are moving, but actually the trees are not moving. इसमें जो poet है, मैंने जैसे आपको बताया, उन्होंने अपनी imagination use की है कि जो trees है वो move कर रहे हैं, पर actually trees move नहीं कर रहे हैं, right? In these, the poet says that trees in her house are moving outside in the forest. Poet क्या कह रही है कि जो पेड़ है उसके घर में वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, which was to the forest which was empty for a long time. कहाँ पर, वो जंगल जो काफी टाइम से खाली पड़े हैं। These trees are cut from the forest and kept into the houses. ये जो पेड़ है ये जंगल से काट दिए गए थे और इन्हें घर पे रखा गया, किस लिए, to create false impression of nature for decoration. सजावट के लिए false impression नेचर का क्रिएट करने के लिए। As the forests were empty, अब जंगल खाली हो चुके हैं, so no bird could sit on the branches of the tree. तो कोई भी बर्ड, जो कोई भी पक्षी है वो ब्रांचेस पे ट्रीज की नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट कुड हाइड देमसेल्व्स इन ट्रीज, कोई भी इंसेक्ट्स जो है खुद को पेड़ों के अंदर नहीं छुपा पाएंगे। एंड द सनलाइट कुड नॉट बी कवर्ड, और जो सनलाइट है वो भी कवर नहीं होगी शेडो से ट्रीज की, बिकॉज ट्रीज ही नहीं है। द पोएट सेज दैट एज द ट्रीज आर मूविंग आउट, जैसे कि ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, The forests which were empty all these nights, वो जो फॉरेस्ट है इतनी रातों से खाली थे, will be full of trees by the morning, कल सुबह तक पेड़ से भर चुके होंगे, because the trees are moving out, और कहाँ जा रहे हैं, they are going to the forest. So स्टेंजा 2 में जो पोइट है वो ये कह रहा है कि जो ट्री है वो साइलेंटली रात को काम कर रहा है, वहां से चुपचाप निकल जाने के लिए, एक वहां से निकलने के लिए पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कि किस तरह से उन्हें निकलकर घर की बाउंड्रीज से फॉरेस्ट में जाना है। और उसमें ये भी बताता है पोइट कि किस तरह से अलग अलग जो पार्ट्स हैं ट्री के, वो अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस एस्केप के लिए, इस जो यहाँ से बाहर निकलने की जो प्लानिंग चल रही है उसके लिए ट्री के जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और स्टेंजा के एंड में पोइट बोलते हैं जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है हॉस्पिटल से जाते हुए, राइट। उसको जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो वो उसकी जो फीलिंग होती है वो शॉक वाली होती है, बिकॉज उसे ऐसे लग रहा होता है कि फाइनली मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। तो उन प्लांट्स को भी ऐसे ही लग रहा होता है कि दे आर लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, उनको ऐसा ही लगेगा कि वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं जो शॉक में होते हैं जब उन्हें अचानक से घर जाने को मिलता है एक लॉन्ग स्टे के हॉस्पिटल में, एक लॉन्ग स्टे के बाद, राइट। सो
The poet says that it seems like the trees working silently in the night. पोइट ने बोला कि ऐसा लगता है कि जो पेड़ है, अब ये भी इमेजिनेशन है, ऐसा हो नहीं रहा है, पर द पोइट इज इमेजिनिंग, वो सोच रही है ऐसा कि जो पेड़ है वो वर्क कर रहे हैं साइलेंटली पूरी रात इन ऑर्डर टू गेट फ्री फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस। किस लिए? ताकि वो घर की जो बाउंड्रीज है उससे फ्री हो सके, ठीक है, निकल सके। द रूट्स ऑफ द ट्री वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्फ। जो रूट्स है यानी जड़ें हैं पेड़ की, वो सारी रात काम कर रही है खुद को फ्री करने का थ्रू द क्रैक ऑन द वरांडा फ्लोर। वरांडा क्या होता है? आंगन टाइप जो होता है एरिया, बालकनी सी, राइट? उसके जो फ्लोर में क्रैक है वहां से खुद को निकालने की कोशिश करने के लिए वो पूरा एफर्ट कर रही है, पूरी रात उस पर काम कर रही है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्राई वेरी हार्ड। जो ट्री की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो भी पूरा ट्राई कर रही हैं टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द विंडो ग्लास, की जो विंडो का ग्लास है, खिड़की का ग्लास है, उस पर पूरा प्रेशर डालें सो दैट दे कुड ब्रेक इट, ताकि वो उसे तोड़ सके और एंड गो आउटसाइड, और बाहर जा सके। द स्मॉल ट्विग्स हैव बिकम वेरी हार्ड। जो छोटी ब्रांचेस हैं वो बहुत हार्ड हो गई हैं ड्यू टू अप्लाइंग टू मच प्रेशर टू फ्री देमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला, प्रेशर डाला खुद को आजाद करने के लिए। The larger branches of the trees have shrunk. जो बड़ी ब्रांचेस हैं, जो बड़ी टहनियां हैं, वो क्या हुई हैं? वो सिकुड़ चुकी हैं एंड बेंट, और झुक चुकी हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इनसाइड द वॉल्स, क्योंकि वो दीवारों के अंदर हैं एंड अंडर द रूफ दे कैन नॉट ग्रो मच, और छत के नीचे वो ज्यादा ग्रो नहीं हो सकती, पर अगर वो फॉरेस्ट में होती तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती, बहुत अच्छे से होती। दे ट्राई टू मूव आउटसाइड स्लोली फ्रॉम देयर। वो स्लोली, धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं एंड लुक लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स फ्रॉम ए क्लिनिक। और ऐसे लग रहा है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है क्लिनिक से, हु आर हाफ शॉक्ड। हाफ शॉक्ड यानी आधी नींद में है, आधे होश में है। ऑन कमिंग आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में आके वो अभी भी आधे बेहोश है, आधी नींद में, क्योंकि उन्हें अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा, उस हॉस्पिटल लाइफ की आदत हो गई है। सो बेसिकली स्टेंजा 2 में जो पोइट है वो ये कह रही है कि जो ट्रीज हैं वो खुद चाहते हैं, वो मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ जाने के लिए, आउटसाइड फॉरेस्ट में जाने के लिए। हर पार्ट ट्री का कोशिश कर रहा है, चाहे वो ब्रांचेस हैं, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे वो स्मॉल रूट्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो लार्जर ब्रांचेस हैं। हर पार्ट जो है ट्री का कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, और बाहर जाने के बाद जब उन्हें वो आजादी मिलेगी तो उनकी कंडीशन कैसी होगी? हाफ शॉक्ड पेशेंट जैसी, जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, बाहर की दुनिया में आके उन्हें काफी देर तक तो बिलीव ही नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा कि दे हैव फाइनली रीच्ड इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। वो बाहर की दुनिया में आ चुके हैं एंड दे हैव ब्रोकन अप ऑल द वॉल्स। उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी हैं। सो स्टेंजा 2 में हमने देखा कि किस तरह से जो ट्रीज है उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए, ट्री के हर पार्ट ने एफर्ट्स किए, और वो फाइनली चले गए घर से, कहा? फॉरेस्ट में। तो अब स्टेंजा 3 में जो पोइट है, जो स्पीकर है, वो खुद पोइट भी हो सकती है, वो क्या बोल रही है? वो अपने घर में बैठी है, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है, और लेटर्स लिखने के बाद उसने क्या किया? उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया ट्रीज का अपने घर से जाना, राइट? उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि जो ट्रीज है उसके घर से चले गए, और फाइनली वहां बैठे बैठे वो कह रही है कि जो रात है वो बहुत ताजा है, फ्रेश है, होल मून है वो स्काई में है, शाइन कर रहा है, और उसके कमरों से जो लीव्स हैं, ट्रंक्स होती हैं ट्री की, उनकी खुशबू आ रही है, राइट? शी सेज कि वो जो चले गए घर छोड़कर, उनकी खुशबू अभी भी घर में है, और ऐसे लग रहा है जैसे वो आवाज दे रहे हैं घर के कमरों से। बेसिकली इट्स लाइक कि जब हम किसी के बच्चे बाहर चले जाते हैं तो पेरेंट्स को ऐसे ही लगता है कि वो रूम्स में है और उनकी आवाज उन्हें फील होती रहती है। सेम वे जो पोइट है, जो स्पीकर है, वो फील कर रही है कि वो जो ट्रीज है मेरा घर छोड़ के चले गए हैं, पर उनकी जो मेमोरीज है, उनसे जो अटैचमेंट है उसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो उसके घर के हर रूम में है और उसको आवाज दे रहे हैं, राइट? द स्पीकर, और मोस्ट प्रोबेबली द पोइट हरसेल्फ, सिट्स इन हर हाउस। वो अपने घर में बैठी है। द डोर्स ऑफ हर हाउस ओपन टू द वरांडा। वरांडा क्या होता है? ओपन एरिया होता है घर के बाहर। तो उसका जो घर है, उसका जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो कहाँ खुल रहे हैं? ओपन वरांडा में खुल रहे हैं। द पोइट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, in which she hardly mentions the departure of the trees from the house। और उसमें वो हार्डली किसी को बता रही है कि जो ट्रीज है मेरे घर से चले गए हैं।
She says the night is fresh and the whole moon is shining in the open sky. वो कहती है जो रात है वो बहुत ताजा है, फ्रेश है, और जो होल मून है यानी पूरा चांद जो है स्काई कर रहा है, चमक रहा है, शाइन कर रहा है, चमक रहा है ओपन स्काई में, खुले आसमान में. The smell of leaves and lichen reaches the poet like a voice coming from the rooms of the house. जो स्मेल है लीव्स की और ट्रंक्स की, राइट, वो क्या हो रही है, ऐसे आ रही है पोइट की तरफ जैसे कमरों से कोई आवाज आ रही होती है, जैसे कमरों से कोई उसे आवाज दे रहा है. स्टेंजा 4 में जो पोइट है वो ये कह रही है कि बेसिकली जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अभी घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको ये आवाजें आ रही हैं, पर कल से ये आवाजें नहीं होंगी, बिकॉज उन्होंने जो ग्लास है उसको ब्रेक कर दिया है, और ग्लास ब्रेक करने के बाद वो बहुत जल्दी में बाहर जा रहे हैं. उनको इतनी जल्दी है फॉरेस्ट में जाने की कि वो भाग रहे हैं और जल्दबाजी में एक दूसरे के ऊपर गिरकर फंस रहे हैं, और फाइनली वो जंगल पहुंच गए, और जो फॉरेस्ट में जाने के बाद जो टॉल ट्रीज है वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, और चांद की रोशनी को छुपा रहे हैं. जो हवा है वो उनकी तरफ आ रही है, मूविंग टुवर्ड्स देम, जैसे वो उनसे मिलना चाहती है. कितने दिन से वो घर के अंदर कैद थे और आज बाहर आए हैं, राइट. और जो एक बड़ा सा ऑक ट्री है वो हाफ कवर कर रहा है मून को, और ऐसे लग रहा है कि वो मून के सर पे क्या है, ताज है, क्राउन है, राइट. सो the poet listens to the sounds coming from leaves and lichens of the trees. जो poet है वो सुन रही है अपने हाउस में बैठ के, वरांडा के बाद जा रहे हैं जब वो ट्रीज जो जा रहे हैं, तो वो क्या सुन रही है, लीव्स से और लाइचन से जो साउंड्स आ रही हैं. The sounds will not be present on the next day. अगले दिन ये साउंड नहीं होंगी, as the trees will have moved out into the forest in the night. क्योंकि रात में जो फॉरेस्ट है में है जा चुके होंगे ये ट्रीज, राइट. The poet can hear the glass breaking. जो पोइट है वो ग्लास के टूटने की आवाज सुन सकती है, और as the glass breaks, the trees hurry to go outside. जैसे ही वो ग्लास टूटता है, जो पेड़ है उन्हें बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दबाजी करते हैं वो बाहर जाने की. In their hurry, they fall on each other. इतनी जल्दी होती है, वो ऐसे भाग रहे हैं, रश कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, and get stuck at different places. अलग अलग जगहों पर फंस जा रहे हैं, राइट. तो उन्हें इतनी जल्दी, वो ट्रीज जो है वो डेस्परेट है इस घर को छोड़कर अपने रियल जगह जाने के लिए, दैट इज फॉरेस्ट. As the trees go in the open, जैसे ही वो पेड़ बाहर जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, it seems that the wind is rushing or moving towards them to meet them. ऐसा लग रहा है कि जो विंड है, जो हवा है, वो भी उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है उनसे मिलने के लिए. After going out into the forest, फॉरेस्ट में जाने के बाद, the tall trees stand straight in the forest. जो लंबे पेड़ है, जो लंबे पेड़ है, क्या वो सीधे खड़े हैं फॉरेस्ट में, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर तो उनको स्पेस ही नहीं मिल रहा था घर के अंदर, राइट. Its branches cover the moon. उसकी जो टहनियां है वो चांद को कवर कर लेती है, due to which it looks like a broken mirror. ऐसे लगता है कि कोई टूटा हुआ शीशा है, ऐसे कवर कर लेती है उसकी ब्रांचेस उसको पूरी तरह से. The broken pieces of the moon, और जो टूटे हुए हिस्से हैं चांद के जो पेड़ की टहनियों से लग रहे हैं, it looks like a crown of the tallest oak tree. और जो सबसे टॉलेस्ट ऑक ट्री है उसका ताज लग रहे हैं, राइट. सो बेसिकली स्टेंजा 4 में जो पोइट है वो अपनी इमेजिनेशन की जो पूरी पोम है उसमें जो पोइट है उसने इमेजिनेशन की बात की है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स ने जो ट्रीज है उनको उनकी रियल जगह से हटाकर, फॉरेस्ट से हटाकर घर में रख लिया है डेकोरेशन के लिए, और उनका जो रियल लाइफ है उसको खत्म कर दिया, और जो ट्रीज है वो अब छोड़कर जा रहे हैं घर को, और कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में, जहां पर वो जाकर खुश है और जो उनकी रियल जगह है. सो द होल पोएम टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, इन विच शी टेल्स दैट हाउ द ट्रीज आर गोइंग बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव देयर लाइफ. तो अब बात करेंगे पोम के पोइटिक डिवाइसेस की. सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है सिमिली. सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम दो लोगों या दो चीजों को कंपेयर करते हैं लाइक या फिर एज की हेल्प से. जैसे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से ट्री को. स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, अगेन किससे क्या हो रहा है, जैसे आवाज से कंपेयर किया जा रहा है रूम से आती हुई. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जैसे शीशा टूटता है वैसे ही कंपेयर किया गया है मून को शीशे के टूटने की तरह. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज इमेजरी. इमेजरी क्या होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीज को या पर्सन को ऐसी इमेज दे देते हैं कि वो हमारे फिजिकल सेंसेस को अप्लाई करती है, यानी हम उसको एक्चुअल में फील करने लग जाते हैं. जैसे कि इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्राउन है, ब्रांचेस ने उसको कवर किया, वो एक ब्रोकन इमेज बन गई मिरर की,
और वो इमेज से जो ओक ट्री का क्या लग रहा था, क्राउन लग रहा था, ताज लग रहा था। तो ये क्या है, इमेजरी है। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के एट्रीब्यूट्स देना, राइट। जैसे कि सन ब्यूरिंग इट्स फीट इन शैडो, अब जो सन है उसके फीट नहीं होते, लिविंग थिंग्स के होते हैं, पर यहाँ पर सन को पर्सोनिफाई किया गया है। लीव्स ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, ट्रेन मीन्स होता है छानना, तो ये क्या होता है, बेसिकली लीव्स जो है सफोकेट हो चुकी हैं और वो यहाँ बाहर निकलना चाहती है ग्लास की तरफ से, है ना, ग्लास की तरफ जा रही है। पर सफोकेशन किसको होती है, लिविंग थिंग्स को होती है। तो लीव्स को यहाँ पर अगेन लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, दैट इट्स ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। तो अब हम बात करेंगे पोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। Why are the trees moving outside? Because they are feeling suffocated inside the house and their real place is the forest which is outside. Discuss the main idea of the poem. Main idea क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है मैन और नेचर का, कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स ने अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए ट्रीज को घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर जहां उन्हें होना चाहिए फॉरेस्ट में वहां से काट दिया। इसको पूरा इलेबोरेट करेंगे आप। Why the poet compare trees to the newly discharged patients? क्यों कंपेयर होते हैं डिस्चार्ज पेशेंट से? बिकॉज वहां पर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, वो वापस अपनी जगह जाना चाहते हैं। वो कितनी देर से वर्क हार्ड कर रहे थे उस सिचुएशन से आने के बाहर निकलने के लिए। तो इसी तरह से जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, वो हाफ अस्लीप होता है पर उसे अपने घर पहुंचना होता है, वो शौक में होता है कि फाइनली मुझे छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल से। उसी तरह से जो ट्रीज हैं वो फील कर रहे थे कि फाइनली आज रात को हम इस घर को छोड़कर फॉरेस्ट में चले जाएंगे। चेंज नेवर कम इजी, आंसर इन रेफरेंस टू द पोम ट्रीज। चेंज कभी भी आसान नहीं होता, इसमें जो हम पूरा एफर्ट्स हैं ट्री के अलग अलग पार्ट्स के उसको मेंशन करेंगे कि कोई भी बदलाव लाना होता है, कोई भी क्रांति लानी होती है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सेम वे जिस तरह से ट्रीज कर रहे थे, राइट। फ्रीडम नेवर कम इजी भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसको भी इसी तरह से आंसर करेंगे कि ट्रीज ने किस तरह से एफर्ट्स किए अपनी फ्रीडम के लिए। एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली आता है कि जो पोइट है वो फेमिनिस्ट है, तो आपको कहीं पर भी लगा कि जो ट्रीज है वो एज अ वुमेन सिंबलाइज हुए हैं, यस आप बोल सकते हो कि जो ट्रीज है वो वुमेन का सिंबल हो सकते हैं, विमेन का सिंबल हो सकते हैं। और जो वॉल्स हैं घर की वो पेट्रियार्कल वॉल्स हैं, जिसकी वजह से एक वुमेन जो है वॉल्स के पीछे कन्फाइंड है और वो बाहर निकलना चाहती है ओपन वर्ल्ड में, विच इज फॉरेस्ट, राइट। सो आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हैं और इस पोम से कुछ भी आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो द लास्ट टिप विच आई विल गिव यू इज कि एक बार पोम को रीडिंग जरूर देकर जाना, कि पोम से अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है तो आप कहीं भी गलती ना करें। पोइट के नाम की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। 10th क्लास की सारी पोम चैनल पर अपलोडेड है, वहां से देखिए और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।